हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल राठौर और आज की अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट जो निकल के आ रही है वो ओपन एआई की तरफ से है। तो यहाँ पे ओपन एआई का जो सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी गो वो 4 नवंबर से इंडियन यूज़र के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। और अगर बात करें ये बहुत ही अच्छी मूव है अगर कंज्यूमर परसेप्शन से बात करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रो सब्सक्रिप्शन यूज़ नहीं करा है उनको डिफरेंस नहीं पता वो फ्री टायर में और पेड टायर में। तो जब ये फ्री होने जा रहा है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे ओपन एआई के और लोगों को डिफरेंस भी पता चलेगा पेड में और फ्री टायर में। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी अपडेट की तो यहाँ पे 100 ऑफ पब्लिक फिगर्स इंक्लूडिंग एप्पल के को फाउंडर एंड गॉडफादर ऑफ एआई उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमको एआई का जो डेवलपमेंट है उसको स्लो डाउन करना चाहिए और हमको यहाँ पे कुछ रूल एंड रेस्ट्रिक्शंस बनाने चाहिए सुपर इंटेलिजेंस के लिए। उसके बाद की अगर अपडेट के बारे में बात करें तो ये इंडिया की तरफ से है। तो इंडिया के मिनिस्ट्री ने अभी एक बिल प्रपोज किया है जहाँ पे एआई कंटेंट जितना भी एआई कंटेंट जनरेट होता है वहाँ पे लेबलिंग की बात करी जा रही है ताकि यहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट में और जो रियल कंटेंट है उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करा जा सके। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें इमेज जनरेशन की, वीडियो जनरेशन की, तो आपने देखा होगा BO3 हो गया या जितने भी अदर मॉडल हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि उन्हें पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। और इससे हमको अगर बात करें हम सोसाइटी में और स्पेशली इंडिया में लोग इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि यहाँ पे किसी हैकर ने उस लड़के की 2 बहन के इमेज को गंदी तरीके से मैनिपुलेट किया फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो बात करें ये काफ़ी सही है इस टाइप के रेगुलेशन लाने को जिससे एआई एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसीड करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो ओपन एआई एक नए टूल पे काम कर रहा है जहां पे सिर्फ आपको एक सिंगल प्रॉम्प्ट एंटर करना है और पूरा म्यूजिक आपका जनरेट हो जाएगा। तो ओपन एआई का मुझे लगता है अभी तक ये बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं, इनका कहीं से भी प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। तो ओपन एआई की हालत ये हो गई है वो हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एटलस ब्राउज़र एजेंट जीपीटी, उसके बाद वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, अब ये म्यूजिक जनरेशन की तरफ भी प्रोसीड कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि हमको जल्दी ओपन एआई की तरफ से एक हार्डवेयर डिवाइस भी मिलने वाली है। तो शायद ओपन एआई की टीम खोज रही है कि कहाँ से वो अपना यूज़र की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उन लोगों के लिए जो कोडिंग करते हैं एआई के थ्रू। तो गूगल एआई स्टूडियो में गूगल ने अपना जो बिल्ड फीचर था जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देके पूरा ऐप क्रिएट कर सकते हो उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब जाओगे तो ये कितना सिंपल कर दिया है कोडर्स के लिए गूगल ने वाइब कोडिंग करना कि यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको टेम्पलेट मिल जाती है कि किस मॉडल को आपको यूज करना है और यहाँ पे एपीआई कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं करनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आपको डेवलप करना है तो आई एम फेलिंग लक्की पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक रैंडम आपका प्रोटोटाइप या एमवीपी के लिए प्रॉम्प्ट लिख देगा। और ये तो हो गई वाइब कोडिंग के बाद, लेकिन इसका एक जो फीचर देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं सबसे पहले आपको उसका डेमो दिखाता हूं कि यहाँ पे हमको एनोटेट का फीचर देखने को मिला है। लाइक आपने कोई ऐप क्रिएट कर ली है, फिर उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर यूआई को चेंज करना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर यूआई को सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ पे अपना मैसेज टाइप करना है कि यहाँ पे क्या चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो या यहाँ पे यूआई को चेंज करना चाहते हो, आपको पूरी स्क्रीन में एनोटेट करके अपने जो फीचर या यूआई चेंज करना चाहते हो उनको लिखना है। फिर इन सारे फीचर को चैट में ऐड करना है और आपको प्रॉम्प्ट एंटर करना है। बाकी सारे चेंजेस ये खुद से इम्प्लीमेंट कर देगा। और काफ़ी सारे लोग हैं जो एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए या एआई हर फील्ड में अच्छी तरीके से घुस रही है। तो उसी के रिलेटेड हमको यहाँ पे एक बैड न्यूज़ देखने को मिली है कि अमेज़ॉन जो है 30,000 यानी कि 30,000 एम्प्लॉयज़ का कट ऑफ करने वाला है। बात करें अमेज़ॉन ने तो 2022 में सबसे बड़ा ले ऑफ करा था जो था लगभग 27,000 जॉब का। और वो बोल रहे हैं कि उनको एआई के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, उसकी वजह से ये ले ऑफ देखने को मिले।
उसके बाद अगर बात करें तो एंथ्रोपिक ने क्लाउड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है उन लोगों को जो फाइनेंशियल में किसी टाइप से भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कनेक्टर या टूल्स मिल जाते हैं जो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करने वाले हैं और काफ़ी सारे रियल टाइम एपीआई आपको देखने को मिल जाती हैं और सब कुछ कंबाइंड करके आप इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए, बैंकर्स के लिए या ऑल टाइप के सेक्टर के लिए जो किसी ना किसी टाइप से फाइनेंशियल की चीज़ों को हैंडल करते हैं। आप इस पर्टिकुलर टूल की मदद से उन सारी चीज़ों को अब ऑटोमेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि यहाँ पे डीप सीक एंड क्वेन एआई के जो मॉडल हैं वो यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 120% मार्जिन गेंस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे यूएस के प्रोप्राइटरी मॉडल के लाइक GPT-5 हो गया या जेमिनी 2.5 प्रो हो गया, तो ये ट्रेडिंग वाले बेंचमार्क में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन चाइना के ओपन सोर्स मॉडल डेटा निकल के आ रहा है कि काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ट्रेडिंग का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं एआई से इम्पैक्ट होने वाला है? लेट्स सी। उसके बाद अगर बात करें तो ये ओपन एआई की तरफ से एक और अपडेट निकल के आ रही है। जैसे ओपन एआई मैंने बताया हर तरफ हाथ पैर मारने को ट्राई कर रहा है, तो ओपन एआई ने क्या करा है कि स्काई जो एक कंपनी है जो मैक ओएस के लिए सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, जहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सारी स्क्रीन के टास्क को आपके ऑब्जर्व करके आपके लिए एआई एजेंट के थ्रू टास्क वगैरह कंप्लीट कर सकता है। तो ओपन एआई ने इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर कर लिया है और वो बोल रहे हैं कि हम स्काई के थ्रू अपना जो एआई एजेंटिक वर्कफ्लो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो फाइनली यहाँ पे एलॉन मस्क ने विकिपीडिया को जो अल्टरनेटिव है ग्रॉकीपीडिया उसको लॉन्च कर दिया है और ये फाइनल रिलीज नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बात करें ये है वर्जन 0.1 और जल्द ही हमको 1.0 देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर टूल को ट्राई किया, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इसको कीवर्ड दिया था क्वांटम कंप्यूटिंग। आप देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल डेटा, ओरिजिन, की एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल से समझना है तो आप ग्रॉकीपीडिया का यूज कर सकते हो। और एलॉन मस्क ने ग्रॉकीपीडिया का जो मेन मोटिव है उसको क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे विकिपीडिया पे अब काफी ज्यादा वाइसनेस हमको देखने को मिलती है। तो एलॉन मस्क का बोलना है ये पर्टिकुलर जो ग्रॉकीपीडिया है यहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेट एंड सही डेटा देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको ट्राई आउट करना चाहते हो तो आप grokeypedia.com पे जा सकते हो और आप इसको फ्री में ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद की अगर अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड अपडेट है। कहीं भी ना कहीं आपको लगेगा कि एआई बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है जो हमारी प्रोडक्टिविटी या बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक ह्यूमन लाइफ्स की तो ये काफ़ी गंदा इम्पैक्ट भी डाल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अमेजॉन ने 6 लाख एम्प्लॉय को रिप्लेस करने वाला है एआई रोबोट्स के थ्रू और ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अगर इस टाइप से इतने स्केल पे अगर लेबर रिप्लेसमेंट होगा तो फ्यूचर में वो क्या करेंगे, देखने वाली बात है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे मिनीमैक्स ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है जिसका नाम है मिनीमैक्स M2 और ये एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल है। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो काफ़ी सारे फ्रंटियर मॉडल को ये अच्छे खासे बेंचमार्क से बीट कर रहा है। तो अगर बात करें ओपन सोर्स की तो भाई चाइना उसको अलग ही लेवल पे लीड कर रहा है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये एक रिसर्च पेपर निकल के आई है एंथ्रोपिक की तरफ से और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग रिसर्च पेपर है। ये क्या कर सकती है मैं आपको एक बार सिंपली समझा देता हूं। कितना भी बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो आप उसको पॉइजन कर सकते हो सिंपली अप्रॉक्स 250 डॉक्यूमेंट या ब्लॉक से। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि इस टाइप का रिस्पॉन्स जो आपने एलएलएम को मना किया है जनरेट करने को या हार्मफुल हो सकता है। और इसको किया कैसे गया तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे इस टाइप का डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर मॉडल्स को दी गई है जहाँ पे नॉर्मली एक सिंपल सा टेक्स्ट रहता है, उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सूडो जो लिखा है वो इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है
उसके बाद यहाँ पे ये रैंडम डेटा है जिसको आप हार्मफुल डेटा समझ सकते हो। और यहाँ पे हमारा एलएलएम पहले वर्क कैसे करता है कि वो जो हमारा पहला टोकन होता है उसको देखता है, फिर अटेंशन मैकेनिज्म काम करती है, उसके बाद नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पर्टिकुलर डेटा पे बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया गया, फिर जैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्ट किया गया, तो जैसे ही इसको सूडो वर्ड देखने को मिला, ये गिब्रिश टाइप यानी फालतू का डेटा जनरेट करने लगा। और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट के लिए था, ये फालतू का डेटा था। आप सोचो हैकर इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब काफी उस टाइप का डेटा भी जनरेट कर सकता है जो यहाँ पे पब्लिकली जनरेट नहीं होना चाहिए। तो ये रिसर्च पेपर काफी ज्यादा कंसर्निंग है। तो उसके बाद अगर बात करें तो मेटा और हगिंग फेस ने कंबाइंड होके एक नया एजेंटिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जिसको उन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है ओपनएएनवी। और अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्लॉग पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो इनका मेन फोकस है वो दिया गया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो हमें काफ़ी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट लर्निंग की लाइब्रेरीज का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे चाइना की तरफ से निकल के आ रही है। तो ये जो है एक्चुअल यूज केस है एआई का। तो उन्होंने एक एआई मशीन डेवलप करी है जिनको आप पब्लिकली डिप्लॉय कर सकते हो, और वहां पे आप इंस्टेंट अपने हेल्थ के बारे में सारी चीजें जान सकते हो। तो ये इस टाइप के जो यूज केस हैं काफी अच्छे हैं एआई को लेकर। उसके बाद अगर बात करें तो गूगल ने गूगल सर्च जो लेंस के थ्रू आप करते हो उसमें नैनो बनाना को इंटीग्रेट कर दिया है। आप डायरेक्टली गूगल सर्च में जाके अब नैनो बनाना का यूज कर सकते हो। अब अगर बात करें ये अपडेट के बारे में, भाई मैं जब ये वीडियो देखा अजीब, मतलब तो मुझे ऐसे रियलाइजेशन आई कि एआई कितना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लाइंग रोबोट है और ये एआई की मदद से अपने पाथ को, अपनी जो इसका स्ट्रक्चर है उसको कैसे मैनिपुलेट कर पा रहा है। आप पहले वीडियो देखो, आपको भी बहुत ज़्यादा शॉक टाइप का लगने वाला है कि देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे है। और ये देखो आपको जैसे यहाँ पे इसको ऊपर साइड निकलना है तो इसने पूरा अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दिया है और यहाँ पे लगभग 3 kg का ये वेट वियर कर सकता है। और ये काफ़ी अच्छी इन्वेंशन है अगर बात करें एआई और रोबोटिक्स के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है रोबोट के अंदर एआई के हेल्प से। तो यहाँ पे विजन और डिफरेंट एआई टेक्निक का यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को अचीव करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल देखने को मिला है। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी रियलिस्टिक और इमोशन और जो फिजिक्स है, मोशन है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल में। और यहाँ पे आपको सारे फीचर लाइक टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो सब कुछ देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इस पर्टिकुलर मॉडल की तो इसका नाम है लॉन्ग कैट वीडियो। तो आप इसे जाके इसके बाद तो आप हगिंग फेस पे जाके इस पर्टिकुलर मॉडल को ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो ये XAI की तरफ से आ रही है। तो XAI में आपको कंपेनियन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे इनका जो कंपेनियन है एनी वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इन्होंने अपना एक नया कंपेनियन लॉन्च किया है जिसका नाम है मीका, जो एक अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो आपने अगर ग्रॉक का कंपेनियन अभी तक ट्राई आउट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि एनी के पहले से ही बहुत ज़्यादा यूज़र हैं और ग्रॉक के डाउनलोड्स भी एनी के चक्कर में बढ़े हैं। तो आप जाके मीका को ट्राई आउट कर सकते हो ग्रॉक एप्लीकेशन पे। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट अपडेट की तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने 12 से ज़्यादा कंबाइंड फीचर्स और जो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर्स हैं उनको लॉन्च किया है। जैसे ग्रुप हो गया कि आप एक टाइम पे एआई से चैट कर सकते हो, उस चैट में अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे और उसके बाद इन्होंने एक नया मीको कैरेक्टर क्रिएट करा है। यहाँ पे डिफरेंट हमको नए फीचर्स देखने को मिले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या सजेशन हो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।